पूरक के बीच में ये केवल लूट और झूठ के ही 2 साल ये सरकार ने बिताने का काम किया है। जितनी भी बड़ी परियोजनाएं भारत सरकार के सहयोग से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, चाहे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का विषय हो, उसको भी या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया या उसकी कार्य की प्रगति को धीमा करके और उसको स्थापित करने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। 1500 करोड़ का कन्हर सोन नदी योजना, 832 करोड़ का इचा डैम योजना, उसी प्रकार से 462 करोड़ की और सिंचाई योजना थी, वो या तो बंद कर दी गई पलामू प्रमंडल में या उसकी गति को धीमी कर दी गई। छोटे जो 500 से अधिक चेक डैम बनाने की बात सदन के माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से सरकार ने अपने बजट में प्रावधानित किया था, उसको भी इन्होंने पूरा करने का काम नहीं किया है। दूसरी ओर जब इस सरकार के घोषणा पत्र, जन घोषणा पत्र, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र हो, इन दोनों सरकार ने अनेक स्थानों पर लगातार यह बात कही थी कि हम सिंचाई में उपयोग के लिए डीजल खरीद एवं बिजली की खपत पर सरकार निःशुल्क प्रदान करने के काम करेगी। पूर्ववर्ती कृषि पंप योजना और इस प्रयास पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार में हुई थी। आज हम 2 साल का आकलन इस सरकार का सिंचाई के क्षेत्र में करें, चाहे माइनर इरिगेशन में हो, चाहे लिफ्ट इरिगेशन में हो, चाहे मेजर इरिगेशन में हो, हर मोर्चे पर, हर क्षेत्र में सरकार फेल साबित हुई है, पिछड़ी साबित हुई है। और इसीलिए ये लगातार इरिगेशन के क्षेत्र में हम अगर कह सकते हैं कि यह सरकार राज्य की अपेक्षा और आकांक्षा को लेकर के जो अपने घोषणा पत्र में दोनों दलों ने ये लाई थी कि हम सिंचाई सुविधा खेतों तक पहुंचाने का काम करेंगे, अपने घोषणा पत्र का भी इस सरकार ने पालन नहीं किया और जनता से झूठे वादे, झूठे नारे दे करके जिस प्रकार से हर क्षेत्र में सरकार विफल साबित हुई है, उसी प्रकार से सिंचाई के क्षेत्र में भी विफल साबित हुई है। आप सबों के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि एक तरफ जल संसाधन विभाग के अंतर्गत ही आता है, साहेबगंज में गंगा कटाव बहुत तेजी से हो रहा है। उस गंगा कटाव को लेकर के सदन से लेकर के सड़क तक हम लोगों ने लगातार उठाया है और इस कटाव को रोकने की दिशा में पर्याप्त जितनी सुविधाएं होनी चाहिए थी, उस दिशा में सरकार पहल नहीं कर पाई है। एक महत्वपूर्ण विषय आप सबके माध्यम से, अनुमति से रखना चाहते हैं। साहेबगंज का एक होनहार युवा लालजीत यादव, जो दरोगा के रूप में रांची जिला बल में भी कार्यरत रहे हैं, कई राज्य के कई जिलों में कार्यरत रहे हैं और अपनी कर्तव्यपरायणता और निष्ठा के साथ राज्य के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन जो बातें, खबरें आ रही है मीडिया के माध्यम से, विभिन्न संचार माध्यमों से आ रही है कि पलामू के नवा बाजार थाना में थाना प्रभारी के रूप में पदस्थापित थे एक परिवहन पदाधिकारी, जिनके भ्रष्टाचार के कारनामे पूरे जग जाहिर है, उसके साथ उनकी अनबन होने के कारण वहां के आरक्षी अधीक्षक ने उन्हें निलंबित करने का काम किया। और जिस प्रकार से आनन फानन में जो संदेहास्पद उनकी मौत की घटना को स्थानीय पुलिस जिस प्रकार से दबाने का काम कर रही है, राज्य सरकार से आप सबों के माध्यम से हम मांग करते हैं कि राज्य का एक होनहार युवा लालजीत यादव की मौत की उच्च स्तरीय जांच कराए, स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई के माध्यम से जांच कराए। क्योंकि जो खबरें आ रही है लगातार आप देख रहे हो किस प्रकार से वहां की जनता उद्वेलित है। लगातार जनता सड़कों पर उतर करके इस कोविड काल में भी उद्वेलित होकर के अपने प्रदेश के एक नौजवान के साथ खड़ी है। तो ऐसे में राज्य सरकार उसकी उच्च स्तरीय जांच कराए, प्रभावित परिवारों को, परिजन को 1 करोड़ रुपया का मुआवजा दे और सरकारी नौकरी दे। क्योंकि अभी जो सूचनाएं आ रही है कि आनन फानन में लोगों ने पोस्टमार्टम करा दिया, वहां के परिजन और स्थानीय नागरिक के दबाव में अंत में अभी जो सूचना आ रही है कि रिम्स में ले जाने की बात हो रही है, रिम्स में उनका पोस्टमार्टम कराने का हमने भी मांग किया था। तो निश्चित रूप से आपके माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस पूरे मामले की जांच कराए। कहीं न कहीं यह एक माफिया राज,
एक बालू का सिंडिकेट, कई प्रकार के जो गलत काम करने वाला जो सिंडिकेट है, वह सिंडिकेट उनके ऊपर लगातार दबाव बना रहा था। और जो बातें सामने आ रही है ये कई संदेह पैदा करती है। इसलिए इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराए और सरकार की नीयत अगर स्पष्ट है तो सरकार सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच कराए। यह आप सबों के माध्यम से अध्यक्ष जी की उपस्थिति में हम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आप जो कह रहे हैं माननीय जी, माननीय अध्यक्ष जी का विषय आ जाने दिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह है कि अपने विचारों को। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सम्मानित नेता विधायक अनंत जी। सबसे पहले मैं अपनी ओर से आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं और बधाई और अभिनंदन देना चाहता हूं नए वर्ष के लिए। अच्छा हो, बेहतर हो, आप और आपके परिवार सुखी और यशस्वी बने, मेरी शुभकामना, पार्टी की ओर से शुभकामनाएं। हम आनंद जी ने सिंचाई विभाग की खिंचाई करने का काम किया है पार्टी की ओर से और सच से रूबरू कराने का काम किया है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी एक व्यक्ति नहीं, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ही नहीं बल्कि वो देश के लिए एक संस्थागत चीज है। प्रधानमंत्री किसी कोई व्यक्ति का नहीं होता, कोई राजनीतिक दल का भी नहीं होता, प्रधानमंत्री भारत का होता है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की यात्रा पंजाब में पांच जनवरी को हुई थी और जिस प्रकार से वहां के कांग्रेस की सरकार ने उनके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, देश के राजनीतिक इतिहास में देश के आजादी से लेकर अब तक किसी राजनीतिक दल के षड्यंत्र के कारण प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे में पड़े, खतरा हो जाए प्रधानमंत्री के जीवन के साथ, यह देश के लिए सबसे शर्मसार करने वाली। और मैं मानता हूं कि ये देश के आजादी के बाद किसी राजनीतिक दल के षड्यंत्र में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ भी चूकी गई। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि 11 जनवरी को एक स्टिंग ऑपरेशन एक अच्छे चैनल के द्वारा हुआ और उस स्टिंग ऑपरेशन में दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट हो गया। 11 जनवरी को सीआईडी के डीएसपी श्री हरदीप सिंह जी का स्टिंग ऑपरेशन होता है और स्टिंग ऑपरेशन में स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है। और कोई खिलवाड़ मानवीय भूल के कारण नहीं हुआ बल्कि योजनाबद्ध ढंग से की गई है। और उसमें स्पष्ट संयोग नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है बल्कि यह साजिश है, साजिशन, खूनी साजिशन। यह अचानक नहीं हुआ बल्कि यह आयोजित था। यह कुदरती नहीं बल्कि कॉन्स्पिरेसी था। यह कॉन्स्पिरेसी था, षड्यंत्र था, कुदरती कारण नहीं था कि अचानक हो गया, ईश्वरीय कारण से हो गया, नहीं। यह कॉन्स्पिरेसी था, कुदरती नहीं, कॉन्स्पिरेसी था। यह अचानक नहीं हुआ बल्कि स्पॉन्सर्ड था। और किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड था वो बातें भी स्पष्ट हुई। और उस स्टिंग ऑपरेशन में जो डीएसपी सीआईडी है उन्होंने स्पष्ट किया चीजों को।
उनको पहले से जानकारी थी कि ये रुकावट होगी, ये रूट में प्रधानमंत्री का जो सड़क मार्ग है वो सड़क मार्ग में रुकावट होगा, समस्या आएंगी, व्यवधान डाले जाएंगे। और उसकी जानकारी वहां के डीएसपी ने को ही आला अधिकारी को दे दिया था, एसएसपी को दे दिया था, डीआईजी को दिया था, आईजी को दिया था, डीजीपी को दिया था 2 तारीख को। लेकिन प्रधानमंत्री के वैकल्पिक सड़क, हर प्रधानमंत्री जी का जब कार्यक्रम होता है तो वैकल्पिक रूट भी तय किए जाते हैं, और जो सड़क मार्ग था वो वैकल्पिक था। उसमें भी क्लियर कट स्पष्ट रूप से वहां पर 2 तारीख को लिखित वहां के डीएसपी सीआईडी ने लिखित दिया है और उसके बावजूद भी वहां के सीनियर एसपी, डीआईजी, डीजीपी कुछ नहीं कहते। और क्या था कि अगर आता है तो आने दीजिए, लोग आते हैं तो आने दीजिए। उनके आला अधिकारी डीएसपी को ये कहते। और ये स्पष्ट आ गया कि किस प्रकार से सरकार के आला अधिकारी वहां के सूचना होने के बाद भी वहां के पुलिस पदाधिकारियों को किसी प्रकार का निर्देश नहीं दिया, बल्कि जो आप सब लोग देखे होंगे कि 5 तारीख को किस प्रकार से पंजाब की पुलिस वहां पर प्रदर्शनकारियों को हटाने के बजाय चाय पीने में व्यस्त थी। और अब सुखदेव सिंह फिरोजपुर के जो डीएसपी और आगे क्या लिखते हैं कि पंजाब का जो इलाका है जहां पर यह घटना घटी है मात्र वहां से 10 किलोमीटर पर पाकिस्तान है, और पाकिस्तानियों के द्वारा वहां पर आतंकवादियों के द्वारा लगातार घटनाएं घट रही है, घट चुकी है पहले, और ड्रोन के माध्यम से लगातार वहां पर पाकिस्तान कुछ ना कुछ वहां पर हरकतें कर रही है। इसलिए प्रधानमंत्री जी के जो कार्यक्रम है उसको गंभीरता से लिया जाए। उसके दूसरे लिखने के बाद भी, लिखने के बावजूद वहां के सीनियर एसपी, डीआईजी, डीजी मौन है। क्यों मौन है? और दो तारीख को, 3 तारीख और 4 तारीख को 3 दिन लगातार उस डीएसपी ने लिखित रूप से आला अधिकारियों को देने का काम किया। और इस प्रकार के जो परिस्थितियां पैदा होंगी, इसके पहले से हम सब लोग विचार करके समस्याओं का समाधान करें और प्रधानमंत्री का जो रूट, वैकल्पिक रूट है, उसको क्लियर करने का हम सब लोग अभी से प्रयास करें। और बार बार प्रधानमंत्री जी का जब काफिला आता है, काफिला आने के बाद वहां पर प्रधानमंत्री के एसपीजी रोकते हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंधित लोग जो उनके साथ यात्रा कर रहे थे, वे लोग लगातार मुख्यमंत्री से बात करने का प्रयास करते रहे। मुख्यमंत्री ने कोई बात नहीं की। एक नहीं, 50 बार मुख्यमंत्री से बात करने के लिए परेशान रहे कि आप स्थितियों का आकलन करते हुए, परिस्थितियों का आकलन करते हुए, कानूनी कार्रवाई करते हुए प्रधानमंत्री का रूट को क्लियर कराने का काम कीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री के
ने बात न करने की कसम खा ली थी। और देखिए, एसपीजी का क्लियर कट था कि अगर एयर रूट मेरा डिस्टर्ब होगा ड्यू टू वेदर तो हम सड़क मार्ग से जाएंगे। और सड़क मार्ग चलने के पहले उन्होंने सूचना दे दिया था राज्य की सरकार, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पल पल की जानकारी प्रशासन वरीय पदाधिकारी। इसलिए मूल रूप से इसके पीछे कौन है, कौन शक्तियां काम कर रही हैं, सब कोई जानते हैं कि वहां के, और स्पष्ट लिखा गया था कि इस आंदोलन में किसान विसान कुछ नहीं, स्टिंग ऑपरेशन में आया है। उन्होंने कहा कि हमने ऊपर बताया कि ये किसान विसान कुछ नहीं है, ये रेडिकल कुछ लोग हैं, उनका संबंध खालिस्तानी गुट से है। वे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम, जहां पर कार्यक्रम होना वहां भी अवरोध पैदा करना चाह रहे, और मार्ग में भी अवरोध पैदा करना चाहते हैं। और इनका समर्थन कोई राजनीतिक सत्ताधार, राजनीतिक दल से। पूरी परिस्थितियों का वो जान रहे थे, पर मुख्यमंत्री भी जान रहे थे और वहां की बैठी हुई कांग्रेस के लोग भी जान रहे थे। उसके बाद स्टिंग ऑपरेशन में क्या बात आते हैं कि हमको आदेश दिया जाता तो प्रदर्शनकारियों को हम हटा देते 10 मिनट के अंदर। लेकिन क्यों, क्या कारण था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का जो कांग्रेस की सरकार वहां बैठी थी वो कर रही थी। लेकिन लगातार वहां के आला अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस प्रशासन को या सिविल प्रशासन को वहां पर जो ऑब्स्टेकल खड़ा किया गया था उसको हटाने का क्यों नहीं आदेश दिया गया। और उन्होंने कहा कि हमको आदेश होता तो हम 15-20 मिनट में तो हटा देते, क्योंकि प्रधानमंत्री का रूट है। लेकिन कुल मिलाकर ऐसा महसूस होता है कि इसके पीछे एक साजिश थी। एक परंपरा भी आप सबको जानते हैं कि कोई प्रधानमंत्री किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, किसी राज्य में जाते हैं तो वहां का मुख्यमंत्री, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी उनकी आगवानी करता है। हो सकता है मुख्यमंत्री दूसरे काम में व्यस्त होते हैं तो अपने मंत्रिमंडल का कोई सहयोगी को भेजता है। राज्य के आला पदाधिकारी, डीजीपी और सीनियर एसपी, जो डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी रहते हैं, वो उनको, क्या कारण था कि तीनों को रोका गया, दोनों को रोका गया, मुख्यमंत्री स्वयं नहीं गए और दोनों को रोका गया। इतना ही नहीं, जब वहां से जब सड़क मार्ग से चल रहे थे तो कोई आला अधिकारी भी उनके साथ नहीं थे, जो डीजीपी को होना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी को होना चाहिए। अभी चुनाव की तो घोषणा भी नहीं हुई थी पंजाब में उस वक्त। इसलिए उस दिन की घटना को भारतीय जनता पार्टी दुखद मानती है, और सबसे दुखद इस बात को मानती है कि मुख्यमंत्री जी का वहां पर से, पंजाब के मुख्यमंत्री का बयान आता है कि हम प्रियंका वाड्रा से बात कर रहे थे, इसीलिए फोन नहीं मैंने उठाया क्योंकि मैं प्रियंका वाड्रा से बात कर रहा था। एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है और दूसरे तरफ आप प्रियंका गांधी को आप अपने कारनामों की, षड्यंत्रों की जानकारी दे रहे थे। इससे साफ स्पष्ट होता है कि कॉन्स्पिरेसी कांग्रेसियों ने की, कांग्रेसियों के द्वारा यह कॉन्स्पिरेसी की गई। कह रहे कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। अच्छा, सुरक्षा में चूक नहीं हुई तो आपने डीजीपी को क्यों हटाया? सुरक्षा में चूक नहीं हुआ तो आपने
फिरोजपुर के एसएसपी को क्यों आपने सस्पेंड किया? इसलिए राष्ट्रनीति पर राजनीति करने का खेल और षड्यंत्र करने का काम ये कांग्रेस के डीएनए में। इसलिए हम मानते हैं, पार्टी मानती है कि ये पूरे घटना में पूरी तरह से कांग्रेस के आला कमान यात्रा में व्यवधान पैदा करने के लिए साजिश रची गई थी। उसका समर्थन कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर हो रहा था। और इस पूरी घटना को लेकर के पूरा देश आक्रोश में, और उसकी अभिव्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एक सप्ताह तक लगातार कार्यक्रमों की रचना की, और कार्यक्रम में जिस प्रकार से हम सबको एक व्यापक समर्थन मिला, एक व्यापक समर्थन मिला, और लोगों ने हमारे कार्यक्रम स्थल पर नौजवान, मजदूर, किसान, व्यापारी सभी लोग आकर के इस बात के प्रति रोष व्यक्त किए और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित हस्ताक्षर अभियान में अपने आप को शामिल करते हुए कांग्रेस के इस षड्यंत्र की भर्त्सना की गई, तथा साथ ही साथ प्रधानमंत्री के प्रति एक आदर और सम्मान भी व्यक्त करने का काम किया कि नरेंद्र मोदी जी के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को चेतावनी देने का भी काम किया दोस्तों। इसलिए हम मानते हैं कि ये घटना प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ और इसके पीछे षड्यंत्र था, आयोजित था, और ये कॉन्स्पिरेसी कोई राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने किया था, जिसकी देश की जनता उसे माफ नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर अब आपको विश्वास नहीं है, या फिर सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले की जांच की बात कह रही है तो आप एक प्रेशर बनाना चाह रहे हैं, उनको राह दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं यही सही है जो भाजपा बोल रही है? पांडे जी, सच बोलने में सच सामने आएगा, तथ्य नए आएंगे, नए एविडेंस आएंगे, तो मेरा काम है कि समाज को भी बताना और सुप्रीम कोर्ट में भी इन चीजों को ले जाना। सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट होता है, देश की हर जनता उसको सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी भी एपेक्स कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को सम्मान करती है, और उसके हर निर्णयों का हम आदर और सम्मान के साथ उसका पालन करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई कोई एजेंसी जांच मत करे, पूरे मामले की हम लोग जांच कर रहे हैं, तब इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, पांडे जी ये कोई जांच नहीं है। मैं तो जनता के बीच में रहा हूं। जांच होगी, नहीं हो रही है। उस जांच के प्रति हम सब लोगों को सम्मान है, जांच की कमेटी के प्रति, लेकिन जनता को बताने का जिम्मेवारी हमको मिला है।